हेलो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी बार बार जो है परीक्षाएं कराना, इससे संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। तो ये कहना तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, यानी जो पद्धतियाँ पहले से चले आ रही हैं, जैसे कि टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया, यानी शिक्षक केंद्रित जो है क्लासरूम जो होती थी उसको सुदृढ़ बनाना, इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। ये भी कहना आपका गलत है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब बच्चे को विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाता है तो बच्चा क्या करता है, दूसरों बच्चों के समाज के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में अनेकों प्रकार के जो कौशल है वो सीखता है ना। इससे क्या होता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिगम पर अधिक ध्यान देना, नहीं, बच्चों को क्या करना चाहिए, सहयोगात्मक यानी ग्रुप में चीज़ों को सिखाना चाहिए, ठीक है, समूह में सिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि दे रखा था सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधि पर अधिक ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, मानव विकास डैश है, मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, जो हमारा विकास होता है इसमें मात्रात्मक, ठीक है, यानी क्वांटिटी और गुणात्मक क्वालिटेटिव दोनों ही चेंजेस जो है सम्मिलित होते हैं, दोनों ही परिवर्तन हमारे अंदर होते हैं, है ना, क्योंकि डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते, कभी भी अपनी डेवलपमेंट विकास को नहीं माप सकते। हम किसको माप सकते हैं, ग्रोथ को माप सकते हैं, ठीक है, अपनी वृद्धि को माप सकते हैं बट विकास को नहीं माप सकते। यानी कि हमारे जो है हाइट कितनी बढ़ी, हमारा वज़न कितना बढ़ा, हम इसको मेजर कर सकते हैं बट हम अपने विकास को नहीं मेजर कर सकते हैं कि हमारी हड्डियों में मजबूती कितनी आई, इसको आप मेजर कर सकते हैं नहीं। आपके माइंड का विकास कितना हुआ, इसको आप थोड़ी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए वही चीज़ आपके यहाँ पर दे रखा है, मात्रात्मक नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कुछ सीमा तक अमापनीय, देखिए कुछ सीमा तक नहीं, बिल्कुल भी अमापनीय, जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसको हम बिल्कुल भी नहीं माप सकते, इसको हम मेजर कर ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिए दे रखा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, यही बात आपकी सही है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों ही चेंजेस इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। अब देखिए प्रकृति पोषण विवाद आपका मतलब इसके यहाँ इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए प्रकृति का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें नेचुरल रूप से मिली हुई है ना, यानी कि जो चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, कौन सी चीज़, हमारी हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता, ये क्या है, हमें प्रकृति ने दी है ना, प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, ठीक है। और पोषण का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें हमें नेचुरल रूप से तो मिली हुई है उसका हम पोषण कहाँ पर कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में, है ना। तो प्रकृति पोषण विवाद का मतलब क्या हो गया, आनुवंशिकता और वातावरण, जहाँ पर प्रकृति का संबंध किससे होता है, आनुवंशिकता से, क्योंकि ये हमारे जो है नेचुरली रूप से हमें मिली हुई है, प्रकृति रूप से मिली हुई है, और इसका हम पोषण कहाँ करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, वातावरण में, है ना। तो जो प्रकृति पोषण विवाद है ये किससे संबंधित है, आनुवंशिकता एवं वातावरण से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। व्यवहार एवं वातावरण से नहीं होगा, वातावरण एवं जीव विज्ञान से भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। अब देखिए सामाजिकरण की इकाई आपसे यहाँ पर नहीं पूछा है, सामाजिकरण की एजेंसी पूछा है ना। तो सामाजिकरण की जो एजेंसी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी सक्रिय एजेंसी, है ना, और एक होती है आपकी निष्क्रिय एजेंसी, ठीक है। अब देखिए सक्रिय एजेंसी आपकी क्या होती है, जहाँ पर बच्चा क्या करता है, एक्टिव रहता है, जैसे कि आपका समाज हो गया, उसमें बच्चा क्या करेगा, जो है
बोलेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, वहाँ से उसका क्या होगा, सक्रिय समाजीकरण होगा। और एक आपका क्या होता है, निष्क्रिय एजेंसी। निष्क्रिय एजेंसी में क्या होता है, जहाँ पर आप बातचीत तो नहीं करते हैं बट फिर भी आपका समाजीकरण हो रहा होता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर से बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है ना, आप चीज़ों के बारे में जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, है ना, तो वहाँ से भी आपका समाजीकरण हो रहा है ना। लाइब्रेरी आपकी होगी, जहाँ पर पुस्तकालय होता है आपका, वहाँ पर आपका जो है निष्क्रिय एजेंसी होती है वो समाजीकरण, क्योंकि वहाँ पर आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बट जो लेखक होते हैं उनके थॉट को आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी आपका जो सामाजिकरण है वो हो रहा है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्वास्थ्य क्लब, तो इसमें भी बच्चा क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, बातचीत कर सकता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये क्या होगा, आपका सक्रिय एजेंसी होगा। सामाजिकरण का क्या होगा, सक्रिय एजेंसी होगा, ठीक है। परिवार भी क्या होगा, परिवार में बच्चा इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, तो ये भी सामाजिकरण की कैसी एजेंसी होगी, सक्रिय एजेंसी, ठीक है, बट हमें निष्क्रिय बताना है। इको क्लब में भी बच्चा इंटरेक्ट करेगा, है ना, तो ये भी क्या होगी, सक्रिय एजेंसी होगी सामाजिकरण की। अब देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय, इसमें बच्चा क्या करेगा, किसी से बात तो करेगा नहीं, ठीक है, किसी से इंटरेक्ट तो करेगा नहीं, इसमें क्या करेगा, सिर्फ बच्चा पुस्तक को रीड करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, निष्क्रिय एजेंसी होगी सामाजिकरण की, जिसमें कि बच्चे का सामाजिकरण तो होता है बट बच्चा जो है एक्टिव रूप से जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं लेता है, फिर भी उसका जो सामाजिकरण है वो होता रहता है ना। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, ठीक है। देखिए जो ले वाइगोस्की हैं, इन्होंने, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया है और अभी भी बता देती हूँ कि कितनी चीज़ों की बात की, 3 चीज़ों की, SCL, ठीक है। समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं, है ना। यानी जो बच्चा होता है उसके जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसका, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी भाषा यानी कि लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो देखिए अब तीनों ऑप्शन तो आपके यहाँ पर होंगे नहीं। समाज तो होगा नहीं क्योंकि इसकी बात ले वाइगोस्की ने की है, संस्कृति भी नहीं होगी, इसकी बात ले वाइगोस्की ने की है, भाषा भी नहीं होगा, है ना। किसकी वजह से जो है ले वाइगोस्की की आलोचना होती है, जो इन्होंने सिद्धांत दिया, किस लिए इनकी आलोचना होती है, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी को महत्व नहीं दिया। जो जैविक फैक्टर होते हैं, जो आनुवंशिक फैक्टर होते हैं, उनको जो इन्होंने महत्व नहीं दिया। इस वजह से जो ले वाइगोस्की की थ्योरी है, इसको जो है इसकी आलोचना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है आपको। एज क्या दे रखा है, 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष का शिशु किस अवस्था में होगा, ठीक है। अगर जीन प्याजे की स्टेज देखें तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है, क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि पहली स्टेज होती है ना, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 0 से 2 साल, यानी कि जन्म से 2 साल तक होता है, जिसमें कि जो उसके 5 सेंसेस होते हैं, 5 जो सेंसेस होते हैं उसका, उनका यूज़ करके चीज़ों को सीखता है, इसलिए तो इसका नाम है इंद्रिय गामक स्तर, यानी इंद्रियों का यूज़ करके बच्चा चीज़ों को सीखता है ना। तो यहाँ पर दे रखा है 1 साल का बच्चा, ठीक है, तो 1 साल का बच्चा किस में होगा, इंद्रिय गामक स्तर पे यानी सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर सी ही जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो बच्चे के आँख हो गए, कान हो गए, हाथ हो गए, यानी जो 5 सेंसेस होते हैं उनका यूज करके बच्चा जो है सोचता है। तो यही चीज़ आपका यहाँ पर दे रखा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये प्याजे की कौन सी स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, जिसमें बच्चा कितने होता है, 2 से 6 साल का। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्याजे की थर्ड स्टेज है, जिसमें कि बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 12 साल का। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि प्याजे की लास्ट स्टेज है, इसमें बच्चे की कितने साल का होता है, 12 एवं होता है ना, 11 एवं या फिर 12 एवं होता है, 15 साल तक मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो आपको चारों स्टेज जो है ध्यान से रीड करके ही जाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है किस स्टेज में कौन सी चीज़ बच्चा जो है अचीव कर लेता है, कौन सी चीज़ अचीव नहीं कर पाता है। इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। नेक्स्ट है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए जो जीन प्याजे इन्होंने
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो दिया ही था, बट इसके साथ में इन्होंने मोरल डेवलपमेंट का भी सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया था, है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन पर है, इसमें एक दो क्वेश्चन जो है आपके 2012 के लिए हुए हैं मैंने, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आपका बना हुआ था, बट अभी जो है कुछ टाइम से आपके एग्ज़ाम में पियाजे के नैतिक विकास से संबंधित करके कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, बट मुझे दिख गया था तो इसलिए मैंने वहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं, जब हम नियमों में संशोधन की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पर उस चीज़ को जो है जीन पियाजे ने क्या कहा है, सहयोग की नैतिकता का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन आपसे यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है ना। आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। देखिए ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बट हम बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं, है ना। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा है। देखिए केवल वर्ड आपका क्या होता है, ओनली वर्ड नेगेटिव वर्ड होता है ना, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, ये भी बात आपका कहना गलत है। न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक है। देखिए जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, है ना, जो डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं, ये किसका परिणाम होते हैं, हमारी हेरिडिटी यानी कि हमारे आनुवंशिकता और हमारे इन्वायरमेंट का, है ना। तो क्या हम किसके प्रोडक्ट है, जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, ये किसका प्रोडक्ट है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही। तो या तो कुछ चीज़ें हमें हमारी जीन से मिली होती हैं, है ना, हेरिडिटी से आनुवंशिकता से मिलती है, या तो हम अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं, है ना। तो हम इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट है। तो जो हमारे अंदर चेंज आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, वो इन्हीं दोनों की वजह से आएंगे। तो हम क्या है, आनुवंशिक और पर्यावरणीय की स्थितियों का अनूठा संयोजन है। यानी जो हमारे अंदर डेवलपमेंटल चेंजेज होते हैं, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, माइग्रेटी और इन्वायरमेंट की वजह से, है ना। नेक्स्ट है 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए जो 2 से 6 वर्ष की अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बचपन, है ना, पूर्व बाल्यावस्था कह लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड कह लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बाल्यावस्था होती है, ठीक है, जो बाल्यावस्था होती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ना, इसको बेसिकली 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला तो आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बचपन कह लीजिए, पूर्व बाल्यावस्था कह लीजिए, जिसमें बच्चे कितने साल का होता है, 2 से 6 साल का होता है, और ये भाषा के विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है ना, सबसे संवेदनशील जो है काल होता है आपका। और दूसरा आपका क्या होता है, मध्य बचपन, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 12 साल का होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड क्या होता है, तो वो आपका होता है प्रारंभिक बचपन, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अजर्शन और रीजन वाला, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण क्या दे रखा है, इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बात देखिए दोनों आपकी सही है ना। जो बच्चों का खेल है, आपने देखा होगा, अब बच्चे क्या करते हैं, मीडिया से भी बहुत सारे खेल को जो है सीख लेते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके का वो भी खेल खेलने लगते हैं, है ना। तो जो टीवी रियलिटी शो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है ना। क्योंकि बच्चा मीडिया से भी सीखता है, मीडिया से भी उसका सोशलाइजेशन होता है, जो चीज़ें देखता है वही तो बच्चे सीखेगा, है ना। तो दोनों की दोनों बातें आपके यहाँ पर सही है, ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है, करेक्ट व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, सही बात है आपकी, विविध सामग्रियों का प्रावधान, ठीक है, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, तीनों बातें आपके यहाँ पर सही लग रही हैं। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। देखिए पुनर्बलन की बात ये नहीं करेंगे, जीन पियाजे कभी भी पुनर्बलन की बात नहीं करेंगे, इसकी बात कौन करता है, स्किनर करते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, डी तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसकी बात कौन करता है, स्किनर करते हैं। तो डी जिसमें भी दे रखा है आपका वो ऑप्शन, तो पहले ही कट तो हमें सिंपली पता चल गया हमारा आंसर क्या होगा, ए बी सी। क्योंकि जो जीन पियाजे है वो क्या कहते हैं, शिक्षक को गतिशील होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे को विविध सामग्रियों प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियाँ हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत भिन्नता है, बच्चा अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव भी प्रदान करना चाहिए। तो तीनों बातें आपके जीन पियाजे कहते हैं। तो सॉरी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मशाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए, जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस बताई, अवस्थाएं बताई, जिसमें कि उनकी जो पहले स्टेज है वह है संवेदीय चालक अवस्था, इसको आप इंद्रिय गामक अवस्था भी कह लीजिए, तो जो कि 0 से 2 साल तक होती है। कभी कभी आपसे स्टेज भी पूछ लेता है कितने से कितने साल तक होती है, तो ध्यान से देख लीजिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी 2 से 7 साल तक होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे की 3rd स्टेज है, बिल्कुल सीक्वेंस में आपका दे रखा है, जो कि 7 से 12 साल तक होता है इसमें बच्चा। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें कि 12 से आपका 18 साल इसको कह लीजिए, या फिर 15 साल कह लीजिए, 12 एवं होता है बच्चा, है ना, जो कि लास्ट स्टेज है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, है ना, जिसमें कि आपने देखा स्टेज ही डायरेक्ट पूछ रखा था। तो देखिए, जो जीववाद है, एनिमिज्म दृष्टिकोण है बच्चे के अंदर, वो कब आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है ना, यानी बच्चे के अंदर क्या आती है? जीववाद सोच आती है। आपने देखा ही होगा बच्चे क्या करते हैं, 2 से 7 साल का जो बच्चा होगा, अगर आप उसको देखेंगे तो जो उसके टॉय होते हैं, जो उसके खिलौने होते हैं, जैसे कि गुड्डा हो गया, गुड़िया हो गया, तो उससे क्या करता है? बातें करता है कि अरे इसने खाना नहीं खाया, ठीक है, इसको चोट लग गई है। तो ये क्या होता है, बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लगता है। वो कब मानता है? जब वो 2 से 7 साल का होता है, यानी पियाजे के सेकंड स्टेज में होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जो है इजीली दे पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया कि जो लेव वाइगोस्की है वो क्या कहते हैं कि बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है: समाज की भूमिका, कल्चर की भूमिका और लैंग्वेज की भूमिका, यानी कि भाषा की भूमिका, है ना। तो इन तीनों की बात कौन करता है? आपके लेव वाइगोस्की। वही चीज़ आपका यहाँ पर दे रखा है कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कौन कहता है? आपके लेव वाइगोस्की कहते हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके एग्जाम के लिए जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया। जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, आप सभी को पता ही है। और लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया। चारों लोग आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके एग्जाम में जो है 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अभी जो लेटेस्ट आपके एग्जाम हुए हैं ना। अगर हार्वर्ड गार्डनर को छोड़ दें तो इन्हीं तीनों से जो है ज़्यादा करके आपके जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, है ना। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं 1 से 2, ठीक है। बट लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ये आपके एग्जाम में तो आने ही आने हैं। यहीं से आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन पक्के हैं। अगर आपने इन तीनों की जो थ्योरी है उसको जो है, इन तीनों की जो थ्योरी है उनको अच्छे से रीड कर लिया, पढ़ लिया डीपली एकदम, ठीक है, तो आपके 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा? नहीं, बच्चों को कंपटीशन नहीं करानी है, प्रतियोगिता नहीं करानी है। साथियों के साथ बातचीत करके। इसकी बात कौन करता है? लेव वाइगोस्की करते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को अभी बताया ये किसकी बात करेंगे? समाज की बात करेंगे, ठीक है, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। तो देखिए, समाज की बात आई ना, साथियों के साथ बातचीत करके, यानी बच्चा क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं अपने समाज से ही सीख रहा है, इंटरेक्ट करके साथियों से सीख रहा है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार के लिए प्रयास करके दंड से बचकर। देखिए, कभी भी जो रचनावाद है, जो कंस्ट्रक्टिव विजन, जैसे कि जीन पियाजे हो गए, आपकी लेव वाइगोस्की हो गया, एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गई, कभी भी बच्चों को पुरस्कार और दंड देने की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आ जाए पहले ही गलत है ना। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। इसके बाद कौन करता है? थॉर्नडाइक, स्किनर, बेसिकली जो व्यवहारवादी होते हैं वो लोग करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूरत है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, है ना। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को हैंड रिटर्न जो है नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीडीपी का हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपके जो है ईवीएस का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, एसएसटी का हो गया नोट्स, ठीक है। सारा सब्जेक्ट के जो है नोट्स मैंने आप लोगों को
टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। बिल्कुल फ्री नोट्स, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से जो कोई भी फ़ी वगैरह पेमेंट करना है आपको, नहीं, बिल्कुल फ्री नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आपने जो भी व्यक्ति खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि मैं खुद के नोट्स को प्रिपेयर करने को ज़्यादा जो है फोकस करती हूँ क्योंकि वो सही रहता है, बट जो भी व्यक्ति नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो आप लोग वहाँ से उस नोट को ज़रूर रीड करें, नोट्स को, और उसके बाद में जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। आपके एग्जाम में जो है आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।